नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही कठोर परिश्रम का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों ही बदली है। यही तो वजह है कि 4 साल में उत्तर प्रदेश विकास के मामले में अव्वल माना जा रहा है। तो आइए देखते हैं योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में गोंडा की मनकापुर विधानसभा क्षेत्र और गोंडा की मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में विकास की किरण कितनी पहुंची है और विकास को लेकर क्या है जनता के दिल की बात। अब हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है। बजट में एक प्रावधान कर दिया गया कि जिन आश्रमों में सुविधा होगी तो गुरुकुल पद्धति से अगर वे लॉजिंग की व्यवस्था करेंगे तो उनकी लॉजिंग और फूडिंग के लिए सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी। और इसमें हम गुरुकुल पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम को और मजबूती से आगे बढ़ाने के उन बच्चों की लॉजिंग और फूडिंग की सुविधा के लिए सरकार इसमें सहयोग करेगी और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि मनकापुर क्षेत्र में उत्तम शिक्षा व्यवस्था का किस तरह आधार तैयार करने जा रहा है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। मनकापुर क्षेत्र में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण से स्थानीय छात्र छात्राओं को मिलेगा उच्च शिक्षा का लाभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षित बनाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तनिक भी चूक नहीं कर रही है। और ऐसा हम यूं ही नहीं बल्कि इसकी हकीकत भी हमें दिखाई दे रही है, जो हमें गोंडा के मनकापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित सिसवा गाँव में देखने को भी मिली, जहाँ पर योगी सरकार के द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाएं निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो आइए लोगों से भी करते हैं बातचीत और जानते हैं कि इस क्षेत्र में विद्यालय ना होने से बालिकाओं को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण करवाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यह विद्यालय कब तक बनकर तैयार होगा और इसकी लागत क्या है। इसका क्षेत्रफल 25 बीघे में है और ये मार्च 22 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये 19 में स्टार्ट हुआ है और इसकी लागत 25 करोड़ के आसपास है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के बनने से क्या हकीकत में इसका फायदा होगा, आइए जानते हैं। हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति मौजूद हैं। बताइए क्या लाभ होगा इस विद्यालय के बन जाने के बाद। हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पढ़ने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। जो दूर में जाते थे उनको पढ़ने में सुविधा होती थी, क्योंकि इस तरह के विद्यालय निःशुल्क हमारे जो है इधर आसपास में पूरे मंडल में पहले से उपलब्ध नहीं थे। आज इसके हो जाने से हमारे गांव के और आसपास के भी लोगों को लाभ मिलेगा। इसका क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार को। माननीय योगी जी को, जो हमारे इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और उनके लिए भविष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये बताइए, आपको रोजगार मिला है इस विद्यालय के बनने से, क्या कहेंगे इसके लिए। इसके लिए बहुत कहेंगे कि मतलब यहाँ पर रोजगार मिलकर हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं पे काम हो गया, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। इस परेशानी बहुत होती थी। तो क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार को। जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। क्यों। क्योंकि यहाँ पास में रोजगार मिल गया हम लोगों को। ये बताओ, आपके गांव में जो ये विद्यालय बन रहा है इसका फायदा होगा आपको। जैसे कि हमारे यहाँ जो आसपास बच्चे 8वां पढ़ के छोड़ देते हैं, वो सब आसपास के बच्चे यहाँ इंटर तक पढ़ लेंगे और फिर कुछ बन भी सकते हैं। और यहाँ पे रहने का व्यवस्था और फिर खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था रहेगी। क्या कहोगे इसके लिए योगी सरकार को। हम योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं। क्यों। क्योंकि हमारे लिए विद्यालय बना है। आइए अब देखते हैं कि मनकापुर क्षेत्र में विधायक निधि के माध्यम से किस तरह किया जा रहा है जन कल्याण। विधायक निधि के अंतर्गत असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों को आर्थिक सहायता के जरिए बच्चों को मिला समुचित उपचार। हम इस वक्त मौजूद हैं गोंडा के मनकापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित पूरे खाल गांव में, जहां पर असाध्य रोग से पीड़ित एक बच्चे की मदद योगी सरकार के जनप्रतिनिधि के द्वारा किस तरीके से की गई और बच्चे को कैसे नई जिंदगी मिली है, आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। हमारे साथ असाध्य रोग से पीड़ित बच्चे के चाचा मौजूद हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनके बच्चे के इलाज के लिए किस तरीके से स्थानीय विधायक के द्वारा मदद मिली और कितने की मदद मिली। सबसे पहले तो हम जो है योगी सरकार का धन्यवाद दी। अगर योगी सरकार ना होत तो शायद हमारे भतीजे आदर्श के ऑपरेशन ना हो। विधायक जी अच्छी तरीके से मतलब मदद किहिन और दवाई भय आज हमार भतीजा सही सलामत हंसत खेलत और पढ़त लिखत। ये बताइए, विधायक निधि के द्वारा कितने दिन के अंदर मदद आप तक पहुंची। विधायक निधि के द्वारा इलाज के दौरान 1 महीना के अंदर हमारे पास
मदद पहुंची। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब जानते हैं कि मनकापुर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को किस तरह नई दिशा दे रहा है आजीविका मिशन। आजीविका मिशन के अंतर्गत पौधों की नर्सरी के कार्य से जुड़ी महिलाएं रोजगार से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है आजीविका मिशन। हम इस वक्त मौजूद हैं गोंडा के मनकापुर विधानसभा क्षेत्र स्थित राधानगर गांव में, जहां पर स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं नर्सरी का काम कर रही हैं। तो क्यों ना ग्रामीण महिलाओं की जुबानी ही सुने उनकी जीवन की नई कहानी। हमारे साथ ग्रामीण महिला मौजूद हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर नर्सरी का काम कर रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि जब से वो समूह से जुड़ी हैं उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। बहुत परेशानी रहा, ना कुछ होता रहा, लड़के बच्चे रहे, गरीब रहे, तो नर्सरी से थी अपन फायदा लीन गए। नर्सरी से पूरा काम लड़का बच्चा अपन पढ़ावा लिखावा गए। योगी सरकार को क्या कहेंगे? योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं। स्वयं सहायता समूह की एक और सदस्य हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि जब वो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी थी तो क्या क्या दिक्कतें होती थी। हम सब बहुत गरीब रहे साहब, तो अपन बाल बच्चा पौधा उधा बेच के बाल बच्चा पढ़ावा लिखावा जाते, जियावा पाला जाता है और समूह से बहुत फायदा मिलता है। क्या फायदा मिला है? अरे बहुत फायदा, रुपया पैसा है, मेहनत मजदूरी करो तो रुपया पैसा मिलता है। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? धन्यवाद कि योगी सरकार हमें खाए का दीन, हर एक चीज़ दीन ही। आइए एक और ग्रामीण महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें कितना फायदा मिला है। जी हमें बहुत फ़ायदा मिला। हम बेरोजगार थे, अब काम करते हैं, पौधा लगाते हैं, समय से घर भी जाते हैं। क्या दिक्कतें होती थी जब आप नहीं जुड़ी थी स्वयं सहायता समूह से? तो जी घर पर बैठे रहते थे, चूल्हा चौका करते थे और क्या। क्या कहेंगे योगी सरकार को? हम योगी सरकार को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। स्वयं सहायता समूह की एक और सदस्य हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनकी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव आया है जब से वो समूह से जुड़ी हैं। दीदी यही बदलाव आया है, हम आते हैं, पौधा लगाते हैं, निराते हैं, समय से पानी देते हैं और उसके बाद खर्चा भी चलता है, इसी से बच्चे भी पढ़ते हैं। पहले दिक्कतें होती थी? पहले दिक्कतें होती थी। क्या दिक्कतें होती थी? अब पैसा नहीं रहता था, समय से सामान नहीं आता था, बच्चे भी नहीं जा पाते थे। और जब से इसमें जुड़े हैं तब से अच्छी से होती है। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को धन्यवाद। गोंडा की मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में जन आकांक्षाओं को किस तरीके से पूरा कर रही है योगी सरकार, ये जानने के लिए आइए चलते हैं जनता जनार्दन के बीच और लेते हैं मेहनौन विधानसभा क्षेत्र का जायजा। आइए अब देखते हैं कि मेहनौन क्षेत्र में किस तरह शिक्षा व्यवस्था के स्तर को ऊंचा उठा रही है मॉडल प्राइमरी स्कूल। मेहनौन क्षेत्र के मॉडल प्राइमरी स्कूल में स्मार्ट क्लास का संचालन। स्मार्ट क्लास के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता हुई सुनिश्चित। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में हम मौजूद हैं गोंडा के मेहनौन विधानसभा क्षेत्र स्थित देवरिया अलावल गांव में बना मॉडल स्कूल में, जहां पर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बच्चों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ उन्हें स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, आइए ये जानने के लिए बच्चों से ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ सेकंड क्लास के एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्हें स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया तो जाता है। आइए उनसे जानते हैं क्या उन्हें समझ आते हैं चीज़ें। ये बताओ, टीवी देखकर आप पढ़ते हो, अच्छा लगता है पढ़ना आपको? जी मैम। क्या सीखते हो टीवी में? जैसा गणित और हिंदी और इंग्लिश। योगी सरकार को क्या कहोगे? योगी से धन्यवाद। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि स्मार्ट क्लास में उन्हें कैसा लगता है। स्मार्ट क्लास में हम वीडियो देखते हैं, इसलिए मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। क्या कहोगे योगी सरकार को? योगी सरकार धन्यवाद। आइए एक और स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं स्मार्ट क्लास के जरिए उन्हें पढ़ाया तो जाता है तो इनसे उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है। हमें स्मार्ट क्लास में पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और इसलिए हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ये बताओ, पहले से ज़्यादा अब पढ़ने में आसानी हुई है? वीडियो देखने से अब हमारी पढ़ाई आसान हो गई है। क्या कहोगे योगी सरकार को? श्री योगी आदित्यनाथ को हम थैंक्स बोलते हैं। मॉडल स्कूल के टीचर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, इससे बच्चों की पढ़ाई कितनी आसान हो गई है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल में क्या क्या काम किए गए हैं। स्मार्ट क्लास की शुरुआत के साथ बच्चों की पढ़ाई काफ़ी आसान हो गई है। हम सब टीचरों को नए नए तरीके से पढ़ाने के तरीके पता चल रहे हैं और बच्चों की रुचि भी बहुत बढ़ रही है, जिससे वो विद्यालय कभी छुट्टी नहीं लेते हैं
और हमेशा उपस्थित रहने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और आने वाले समय में सचमुच जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बेसिक स्कूल अपनी पहचान के मोहताज नहीं रहेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत क्या क्या काम आपके स्कूल में हुए? ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पूरा रेनोवेशन, बिल्डिंग का रेनोवेशन, रंगाई पुताई, टाइलीकरण, बाहर का प्रांगण स्कूल का और लाइटिंग, ये सारी व्यवस्थाएं 14 मूलभूत सुविधाएं ऑपरेशन कायाकल्प के तहत की गई हैं, जिसमें ये सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं। आइए अब जानते हैं कि महनौन क्षेत्र में निराश्रित गौवंश का किस तरह से आसरा बन रहा है गौ आश्रय केंद्र। निराश्रित गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन कर रहा है गौ आश्रय केंद्र। गौ आश्रय केंद्र में गौवंशीय पशुओं हेतु चारे, पानी आदि की समुचित व्यवस्था। गौ सेवा के नाम पर संचालित गौशाला में गायों की रखरखाव और यहाँ की व्यवस्था में कितनी है सच्चाई, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं गोंडा के महनौन विधानसभा क्षेत्र स्थित रुद्रगढ़ नौसी गांव में बना गौ आश्रय केंद्र में। तो आइए चलकर देखते हैं इस गौशाला की स्थिति क्या है और यहाँ पर गौवंश की देखरेख कैसे की जाती है। हमारे साथ पशुधन प्रसार अधिकारी सेवाकांत पांडे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस गौशाला में कितनी गायें रहती हैं और किस तरीके से यहाँ पर गौवंश की देखरेख की जाती है और कितने एरिया में पूरा गौशाला बना है। हमारे यहाँ ये 16 एकड़ में गौशाला बना हुआ है, जिसमें समय 180 गौवंश हैं। सरकार की मंशा के अनुसार समय समय पर डॉक्टर यहाँ आते हैं, इलाज करते हैं जो बीमार जानवर होते हैं। चारा, दाना, पानी की समुचित व्यवस्था यहाँ पे है और जो ये सरकार कि मनसा के अनुसार जो जानवर रोड पे घूम रहे थे उनको यहाँ एक आसरा मिल गया है। गौशाला बनने का लाभ लोगों को कितना पहुँच रहा है, आइए जानते हैं। हमारे साथ ग्राम विकास अधिकारी अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। गौशाला बनने से यहाँ किसानों को बहुत फायदा हुआ है। जो हमारा पशु थे इधर उधर फसलों को नुकसान पहुँचा रहे थे, इसको बन जाने से इस इलाके के जितने गौवंश हैं सब इसमें आ गए हैं, तो दुर्घटना भी कम हो रही है। हमारे साथ स्थानीय शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस गौशाला के बनने से उन्हें इसका क्या लाभ मिला है। हम दूर दूर भटकने जाते थे काम करने के लिए, इस समय हमें यहीं मिल गया काम और हमारे बच्चे भी ठीक ठाक रहते हैं यहाँ पर और हमें मजदूरी भी मिल जाता है, इसलिए हम जोगी जी को धन्यवाद देते हैं। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि गौशाला के खुलने से स्थानीय लोगों को इसका क्या लाभ मिल रहा है। हमारे साथ स्थानीय शख्स मौजूद हैं, बताइए क्या लाभ आपको मिल रहा है इस गौशाला का। गौशाला खुलने से हमें यह लाभ मिल रहा है क्योंकि हमें यहाँ मजदूरी मिलती है। ऐसे हमें दूर मजदूरी करने जाना पड़ता था और यहाँ गौशाला नज़दीक खुलने से हमें मजदूरी मिलती है। हमारे बाल बच्चे भी जो है मतलब खाते पीते हैं, अच्छे रहते हैं। बाकी योगी जी का धन्यवाद जो है यहाँ गौशाला खुलने। आइए जानते हैं कि महनौन क्षेत्र की तस्वीर किस तरह संवार रहा है मनरेगा पार्क। महनौन क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित मनरेगा पार्क का निर्माण, बोटिंग आदि की सुविधा होने के कारण स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना मनरेगा पार्क। हम इस वक्त मौजूद हैं गोंडा के महनौन विधानसभा क्षेत्र स्थित करुआपारा गांव में, जहां पे मनरेगा के तहत पार्क का निर्माण तो किया गया है। अब इसके बन जाने से ग्रामीणों को कितना फायदा पहुंच रहा है, आइए चलकर जानते हैं। हमारे साथ करुआपारा की 2 बालिकाएं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके गांव में जो पार्क बनवाया गया है इससे उन्हें क्या फायदा मिल रहा है। यहाँ पे आसपास हमारे कोई भी पार्क नहीं था। खरबूपुर रोड में एक पार्क था, लेकिन यहाँ आसपास बन गया, इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा है। हम लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं और उसके बाद में पास में ही मंदिर है, मंदिर में जाके हम लोग दर्शन भी करते हैं। यहाँ से बनने से हम लोग को बहुत फ़ायदे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार को? योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे आसपास कोई भी पार्क नहीं था, उससे हम लोग को बहुत सुविधाएँ मिली, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मनरेगा के तहत जो उनके गांव में पार्क बनवाया गया है उससे ग्रामीणों को कितना लाभ मिल रहा है। ये पार्क बनने से हम लोगों को बहुत से लाभ हुए हैं। पहले ये होता था कि हम सब सड़कों पर थोड़ा वॉक करने के लिए, टहलने के लिए जाते थे, वहाँ पे गाड़ी मोटर चलने लगती थी, प्रदूषण बहुत से होने लगते थे। अब ये है कि हम लोग ये आराम से यहाँ पे कभी भी 10 मिनट बैठ सकते हैं, जहाँ से मन की शांति बहुत अच्छी यहाँ पे मिलती है। पर्यावरण देखिए आपको दिखाई दे रहा है कितना स्वच्छ है। तो क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार को? बहुत अच्छा काम है ये हमारे योगी बाबा का, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को। मनरेगा के तहत जो इस क्षेत्र में पार्क बनाया गया है इससे यहाँ के बुजुर्गों को फायदा मिल रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, बताइए क्या फायदा मिल रहा है इस पार्क का। इस पार्क से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सुबह आकर के यहाँ पर टहलते हैं, शांति मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर बैठ करके कुछ थोड़ा बहुत योगाभ्यास करते हैं। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है।
क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।